ये डे 3 है ना? हाँ। टेंजिबल एसेट्स। पहले तुम इसके लेजर बनाओ। देखो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में टेंजिबल एसेट्स का दिया हुआ 7 लाख दिखाई दे रहा है क्या? आनंद दिखाई दे रहा है? तो यहाँ लिखो जैसे हम लिख रहे हैं, टू बैलेंस BD 7 लाख। और बाई बैलेंस CD। बाई बैलेंस CD टेंजेबल एसेट्स का दिया हुआ 8 लाख। हो गया। अब तुम आओ यहाँ पर जो सम्स में बोला है। कोई टेंजेबल एसेट्स था जिसका कॉस्ट था 1 लाख, बोलो कोई प्रॉब्लम? कॉस्ट 1 लाख का मतलब क्या होता है? आप उसको परचेज किए थे 1 लाख में। और जब जब आप परचेज किए थे उस समय से लेकर और बेचने के दिन तक आप उस पर्टिकुलर टेंजेबल एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किए थे कितना, बताओ? तो बताओ, डिप्रिसिएशन ऐड होता है कि लेस होता है? अच्छा, डिप्रिसिएशन लेस करने से जो हम लोग का अमाउंट आएगा, जैसे इसमें से अगर हम लोग 70,000 हटा दें तो 70,000 माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, बोलो? क्या आएगा? उस वो आएगा रिटेन डाउन वैल्यू। ये रिटेन डाउन वैल्यू है। अब तुम बताओ, 30,000 में अगर तुम बेचते हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। उसका वैल्यू 1 लाख था, लेकिन आफ्टर यूज उसका वैल्यू अब 1 लाख नहीं रह गया है, उसका वैल्यू कितना हो गया है? 30,000। तो तुम बताओ, 30,000 उसका वैल्यू हो गया, इसका मतलब होता है अगर तुम 30 में बेचते हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन तुम 30 का मशीन, 30 का टेंजेबल एसेट्स कितना में बेचे है, देखो? 42 है। तो तुम बताओ, तुम्हारा सेलिंग प्राइस है 42,000। और लेकिन तुम्हारा रिटेन डाउन वैल्यू है 30,000। तो ये 12,000 का क्या है? 12,000 का प्रॉफिट आया। आया समझ में? अब इसका हम पोस्टिंग करें तो देखो हम लिख रहे हैं बाई बैंक अकाउंट, देखो तुम्हारे सामने लिख रहे हैं बाई बैंक अकाउंट। कितना होगा बाई बैंक, बताओ? बाई बैंक 12,000। तो बाई बैंक मैंने प्रॉफिट थोड़ी होता, बाई बैंक का मतलब होता है तुम जितना में बेचे हो। बाई बैंक हो गया 42,000। फिर अब प्रॉफिट को ना क्रेडिट साइड में मत लिखोगे, प्रॉफिट को देखो डेबिट साइड में लिखेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना का प्रॉफिट हुआ? 12,000 का देखो प्रॉफिट हुआ। 12,000 का प्रॉफिट हुआ। हो गया काम खत्म। अच्छे। ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये देखो 70,000, ये डेप्रिसिएशन को यहाँ मत लिखना। ये वैसा डेप्रिसिएशन है जो प्रीवियस ईयर में हम टेंजेबल एसेट्स को जो यूज किए थे उसका ये प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन है। और जो टेंजेबल एसेट्स आपके फैक्ट्री में है,
या आपके ऑफिस में है, उसके ऊपर ये लो, देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके 1,10,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखो बाई डेप्रिसिएशन। 1,10,000, ये देखो, ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया 1,10,000। अब इसको बंद कर दो। हम्म। तो क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है बोलो? 42। 9,52,000। ये क्या निकला बताओ तो। बोलो। हाँ यार, परचेज किए यार, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। इधर अगर सेल लिखे हैं तो इधर तो परचेज ही लिखेंगे ना भाई। ये परचेज है। ये देखो परचेज। और तुमको ना एक लेजर और बनाना पड़ेगा। एक लेजर और बनाना होगा। उस लेजर का नाम होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। और बहुत बड़ा नहीं, छोटा लेजर। प्रोविजन फॉर टैक्स लिखो बाई बैलेंस बीडी। देखो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, देखो तो। गलत बोल रहे हो। गलत बोल रहे हो। ओपनिंग बैलेंस 55,000 थोड़ी है, देखो आंख से। और क्लोजिंग हम लोग का 55,000 है। और तुम लास्ट वाला एडजस्टमेंट देखो। इनकम टैक्स एंड डिविडेंड पेड। ऐसे तो डिविडेंड का तो यहाँ कोई खाता नहीं है, कोई लेजर नहीं है, नहीं तो वो बना लेते। लेकिन इनकम टैक्स बोला है कि पेड ड्यूरिंग द ईयर 58,000, तो यहाँ लिखो टू बैंक अकाउंट। लिखो 58,000। बस, कहानी खत्म, अब तो कुछ नहीं है। डिविडेंड पेड वाला तो आएगा नहीं। अब यहाँ लिख लो। 1,13,000 ही हो रहा है ना। उसमें से 50,000 माइनस कर दो। तो यहाँ लिख दो 63,000। यहाँ लिख दो बाई प्रॉफिट एंड लॉस है। अब तुम पूरा फॉर्मेट जैसे करते हो पूरा कर लो।
ये क्या लिखा हुआ? क्यों दिया हुआ? डेट क्या दिया हुआ है? एक है 31 मार्च 2019, और एक हम लोग का दिया हुआ 31 मार्च 2020। ना, वो परफॉर्मा में लिखा जा सकता है कि प्रीवियस ईयर करंट ईयर, लेकिन अगर तुमको अगर पता है डेट तो फिर डेट लिखो। हम्म। हो गया। देखो ये देखो, ये देखो, पहले ये कर लो। ये क्या करोगे वो देखो ध्यान से, ये देखो, ये देखो 63,000 ये पीएल में आएगा। क्या गिरा है? वो दे देगी मामी तुम पर। ये देखो, ये पीएल पीएल अकाउंट में आएगा। हाँ, किस साइड आएगा? हाँ, तो पीएल अकाउंट में जाके लिखो टू प्रोविजन फॉर टैक्स। अमाउंट कितना है बताओ? 63,000। अच्छा, इसमें से और कुछ आइटम है जो कहीं जाएगा? अच्छा, ये देखो, पेड है ना? तो तुम्हारे पास फ्लो तो बाहर जा रहा है ना? अब बाई प्रोविजन नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो में तो हम टू बाई लिखते ही नहीं है, खाली लिखो पेड प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये अमाउंट लिख लो। चलो, ये खत्म हो गया, अब इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ।
ये देखो, ये तुम सेल किए हो 42,000 का, तो सोर्स में जाएगा सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स बोल के, तो लिखो, यहाँ लिखो सेल ऑफ, सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स बोलो तो कितना। अपना लेजर बना के देखो कितना। ये देखो से 42,000, यहाँ पे लिख लो 42,000। अच्छा, उसके बाद और क्या है देखो, इसके बाद ये डिप्रिसिएशन आएगा कहाँ पर, डेबिट साइड में, पीएल प्रो का, तो लिखो टू डिप्रिसिएशन। बोलो डिप्रिसिएशन कितना आएगा। अच्छा, ये देखो, ये हो गया। सीडी तो बात छोड़ दो, बीडी भी छोड़ दो, ये देखो ये तुम्हारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो पीएल प्रो के क्रेडिट साइड में जाएगा प्रॉफिट ऑन टेंजेबल एसेट्स। ये तुम 2,40,000 का परचेज किए हो, तो ये अप्लीकेशन में जाएगा, तो यहाँ लिखो, यहाँ लिखो परचेज, परचेज टेंजेबल एसेट्स कितना बोले तो, 2,40,000। और बताओ, प्रॉफिट हुआ है ना, तो यहाँ लिखो बाई, क्या लिखेंगे बोलो। हाँ, तो लिखो बाई प्रॉफिट, अमाउंट बताओ। 12,000। मेरे ख्याल से हम लोग जो लेजर बनाए थे ना, उस लेजर का काम खत्म हो गया। अब हम लोग सम में आ जाते हैं। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, वहां पर देखो लास्ट एडजस्टमेंट में बोला था इंटरिम डिविडेंड पेड, तो यहाँ लिखो टू इंटरिम डिविडेंड। तो सुबह रहेगा, और फर्स्ट ईयर का ही वो सेकेंड सेमेस्टर का है। बाकी लोग का तो एग्जाम, 1.5 घंटा मानिए, 7 बजे है तो 9 बजे तक मानिए। यहाँ लिखो पहले टू इंटरिम डिविडेंड, टू इंटरिम डिविडेंड 66,000, टू इंटरिम डिविडेंड 66,000। और एक जगह यहाँ भी लिखो, ये देखो एप्लीकेशन में भी, इंटरिम डिविडेंड। हो गया, एडजस्टमेंट वाला सारा काम खत्म हो गया।
अब तुम ये यहाँ से स्टार्ट करो, ये नीचे देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ, और इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, ओपनिंग में 4 लाख है, क्लोजिंग में कितना है? 4,80,000 है ना? हाँ, तो यहाँ पर लिखो, इधर एप्लीके सोर्स में लिखो इशू इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बाबू आनंद? 80,000। उसके बाद देखो तो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, तो बाबू इसमें आ जाओ, इसमें आ जाए, देखो इसमें बाई बाई बैलेंस बीडी, ये देख लो। ओपनिंग बैलेंस कितना है बताओ, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 3,90,000। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद देखो लॉन्ग टर्म बारोइंग, ध्यान से देखोगे, लॉन्ग टर्म बारोइंग में देखो हम लोग का दिया हुआ 3,80,000, 3,40,000। देखो तो तुम लोन जो लिए हो वो प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? देखो क्वेश्चन देख के बोलो, ऐसे थोड़ी बोल से। कहाँ प्लस हो रहा है? तुम्हारा लोन पहले 3,80,000 था, अब वो लोन 3,40,000 हो रहा है, प्लस कहाँ हो रहा है? वो तो माइनस हो रहा है। तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन, अरे बाबा तुम लोन 3,80,000 पहले तुम अभी बोले तुम, मान लो 2.5 लाख रुपया तुम लोन लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, एडमिशन के समय। लेकिन एंड ऑफ द ईयर में हम गए तो तुम्हारा वो लोन का अमाउंट देखे क्या, 2 लाख रुपया है, तो बढ़ कहाँ रहा है? तुम ओपनिंग में तुम्हारा लोन है 2,50,000, एट द एंड ऑफ द ईयर में वो लोन 2 लाख रुपया दिख रहा है, तो कम हो गया, कैसे कम हुआ? तुम पेमेंट किए हो, तुम लोन, हाँ तुम लोग का लोन का पेमेंट किए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ लोन ओपनिंग में 3,80,000 है, अब क्लोजिंग में लोन दिया हुआ 3,40,000, तो माइनस हो गया ना, कम हो गया ना। तो यहाँ पर लिखो रीपेड लॉन्ग टर्म, यहाँ लिखो रीपेड, रीपेड लॉन्ग टर्म बारोइंग, रीपेड लॉन्ग टर्म बारोइंग कितना बताओ, कितना पेमेंट किए बोलो? 40,000, 40,000 ने पेमेंट किए, 3,80,000 से 3,40,000, 40,000 पेमेंट हुआ। अब उसके बाद वाला तो अभी यहाँ काम नहीं है, प्लांट वाला हो गया बस। अब तुम सीधे चलो, जानते हो कहाँ पर? वर्किंग कैपिटल में आ जाओ। पहले तुम यहाँ लिखो करेंट एसेट्स, लिखो करेंट एसेट्स, लिखो स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड 2,20,000, 1,40,000। ये देखो बढ़ा है कि घटा है? घटा है, तो कितना से घटा बताओ? तो यहाँ लिखो 80। उसके बाद देखो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल देखो 2,30,000।
और यहाँ पे देखो 2,80,000। तो ये इंक्रीज है ना? कितना से? 50,000 से। फिर लिखो कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक 1,50,000 और 1,70,000। तो इंक्रीज हो रहा है ना? 20,000 से इंक्रीज हो रहा है। ऐड करो। 2, 4, 5, 5, 6 लाख। ये हो गया 6 लाख। और ये कितना? 2, 3, 4 लाख। 4, 5 लाख। 5,90,000। इसका नाम लिख दो टोटल। और ए। अब तुम यहीं पर लिखो करेंट लायबिलिटी। और तुम्हारे क्वेश्चन में जानते हो करेंट लायबिलिटी में सिर्फ एक ही आइटम है, देखो। देख पा रहे हो क्या? हाँ बस। क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स का तो काम हो गया। अब तुम उसको छुओगे भी तो गलती करोगे। ट्रेड पेबल। ये देखो 1,70,000 और 1,25,000। ये तो डिक्रीज हो रहा है ना? इसका मतलब डिक्रीज में तो इंक्रीज में लिखेंगे। कितना बताओ? अब तुम यहाँ इसका भी टोटल कर लो। इसका नाम लिख दो टोटल। और बी। अब यहाँ लिख दो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल A - B। माइनस करो कितना आएगा? ये 4,65,000। अब देखो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज आ रहा है कि डिक्रीज आ रहा है, बताओ तो। कितना से इंक्रीज हो रहा है? तो ये देखो यहाँ लिखेंगे ना। और इसका नाम लिख दो इंक्रीज। अब दोनों साइड टोटल कर दो। 4,65,000। और तुमको पिछले क्लास में ये हम बताए थे, अगर यहाँ पे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? डिक्रीज में। तो डिक्रीज में लिख दो। अब बताओ इसका टोटल कितना आया? तो यहाँ पे लिख दो 1,15,000। हो गया? अब सुनो ना बात। जब हम तुमको फंड फ्लो का प्रोफार्मा बताए थे, तो हम बोले थे अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा तो तुम उसको सोर्सेस में लिखोगे। और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा तो एप्लीकेशन में। तो यहाँ तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। कितना? 35,000। तो जाके वहां पर लिखो। अमाउंट बताओ।
अब तुम पहले पीएल अप्रूव बंद करो। डेबिट साइड में ज्यादा आएगा। कितना बोले टोटल? क्या? याद है इसका नाम हम लोग कल क्या लिखे थे प्रीवियस क्लास में? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और तुमको मालूम है ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन एक जगह और कहाँ लिखोगे? फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिखो। 2,77,000। यही आएगा ना? अब देखो, देखो दोनों साइड टोटल आ रहा है। बोलो कितना है? दोनों साइड इक्वल आएगा ना? ये देखो 439। दोनों साइड लेकिन बराबर नहीं आ रहा है। कहीं जोड़ घटा में गलती कर बताया क्या? फंड फ्रॉम ऑपरेशन उतना नहीं होगा सर। कितना आ रहा है फंड फ्रॉम ऑपरेशन? 3,17,000। क्या? टोटल ट्रेंजेबल एसेट्स कितना? डिप्रिसिएशन ना? तो हम लोग भी तो उतने ही लिखे, 1,10,000 का ही डिप्रिसिएशन लिखे हैं देखो। ये दो 1,10,000। पीएल एप्लीकेशन में डिप्रिसिएशन कितना लिखे थे? तुम गलती बताओ तो क्या करेंगे हम। देखो यहाँ गोला भी किए डिप्रिसिएशन का 1,10,000। तुम सुने नहीं? मोबाइल में हमको प्रॉब्लम होता है ना। डिप्रिसिएशन 1,10,000। ऐड करने के बाद 6,29,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशन 3,17,000।
जाओ वहां भी सही करो। यहाँ भी लिखो 3,17,000। अब देखो आ रहा है क्या दोनों साइड टोटल? 4,39,000 आ रहा। 4,39,000। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन नंबर 2 जानते हो, ये जो सवाल है ना, ये सोल प्रोप्राइटर का सवाल है। सोल प्रोप्राइटर समझते हो? सोल प्रोप्राइटर समझते हो क्या, बताओ। हाँ। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 बना लिए हो क्या? इसका डेट नहीं दिया हुआ है। उसको 18 मान लो, प्रीवियस को। चलो चालू करते हैं। हम्म, सबसे पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग देख लो। लैंड एंड बिल्डिंग में कोई काम नहीं दिया हुआ, इसको देख सकते हो तुम। लैंड एंड बिल्डिंग देखो क्या हुआ है, देखो। इंक्रीज किया है ना, तो क्या लिखेंगे, परचेज।
कितना बताओ, कितना कितना का परचेज किया है? 80,000 रुपया का। और तुमको एक लेजर बनाना पड़ेगा, उस लेजर का नाम है मशीनरी अकाउंट। ये लेजर बनाना ही पड़ेगा। यहाँ लिखो टू बैलेंस बीडी। मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस देख लो, दिखाई दे रहा है? 4 लाख। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाई दे रहा है, देख। क्लोजिंग बैलेंस कितना है देखो। अब तुम नीचे एडजस्टमेंट में पढ़ो, सेकेंड वाला एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है। हाँ, मैंने बुक वैल्यू था 30,000, इसको हम लोग सोल्ड कितना किए हैं? तो यहाँ लिखो बाई बैंक अकाउंट। यहाँ पर लिखो बाई बैंक अकाउंट कितना बोलो। 26,000। और आपको बेचने से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो यहाँ लिखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना का लॉस हुआ बताओ? तो यहाँ लिखो 4,000। बस अब तुम इसको बंद कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो कम किधर आ रहा है? तो यहाँ लिखो, क्या लिखोगे? बोलो कितना आएगा डिप्रिसिएशन? तो यहाँ लिखो 90,000। अब ये देखो, जो बाई बैंक लिखा हो ना, उसको जाके फंड फ्लो में सोर्स में लिखो सेल ऑफ मशीन 26,000। यहाँ पे लिख दो सेल ऑफ मशीन। देखो 26,000। सेल ऑफ मशीन 26,000। अच्छा, उसके बाद लॉस और डिप्रिसिएशन डालेंगे। लॉस डालेंगे 4,000, डिप्रिसिएशन डालेंगे 90,000। तो यहाँ पीएल में डालो। टू लॉस ऑन सेल। टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना का बाबू? अच्छा, और क्या है बोलो? टू डिप्रिसिएशन कितना है डिप्रिसिएशन? टू डिप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट को यहाँ लिखा जाता है, याद है कि नहीं तुमको? भगवान जाने। यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, यहाँ पर पीएल अकाउंट ही बनेगा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में पीएल एप्रोप्रिएशन बनता भी नहीं है, पीएल अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे देखो, उसको पीएल अकाउंट सुधार लो टू कैपिटल अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है देखो। देखो नेट प्रॉफिट कितना है, जल्दी देखो। तो यहाँ लिखो 1,20,000। और एक काम करो, एक लेजर बनाओ, जिस लेजर का नाम तुम लिखोगे कैपिटल अकाउंट। देखो तुम्हारे सवाल में कैपिटल का बैलेंस कितना दिया हुआ देखो। हाँ, ओपनिंग हम लोग का 3 लाख का।
और क्लोजिंग कितना है? ये देखो 3.5 लाख। बाई बैलेंस बीडी 3 लाख, टू बैलेंस सीडी 3 लाख। अच्छा तुम बताओ, नेट प्रॉफिट का जर्नल एंट्री होता है सोल प्रोपाइटर में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तुम कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हो, तो कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 1,20,000 कैपिटल के क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कैपिटल के क्रेडिट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू कैपिटल। अब तुम इसको बंद कर सकते हो। 4,20,000। यहाँ भी लिखो 4,20,000 बोलो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मालूम है? टू ड्राइंग अकाउंट। अब बोलो, ड्रॉ करने से फंड आता है कि फंड जाता है? जाता। तो जाओ यहाँ पर लिखो, यहाँ लिखो ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। कितना बताओ? 70,000। ये देखो 70,000, बस कहानी खत्म। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया, मशीन का हो गया। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग का पूरा लिख दिया ना, सेलो। चलो वर्किंग कैपिटल में आओ। यहाँ पर लिखो करंट एसेट्स। यहाँ लिखो करंट एसेट्स। सब लिख दो, पहले तो लिखो डेप्टर्स। डेटर्स देखो, 1,40,000 से 1,60,000 हो गया। इसका मतलब 20,000 से इंक्रीज हुआ। कैश 40,000 से 50,000। 10,000 से इंक्रीज हुआ। इस स्टॉक, स्टॉक 1 लाख से 90,000 हुआ। इसका मतलब 10,000 डिक्रीज किया। इसको ऐड करो आनंद। 2,80,000, ये 3 लाख। यहाँ पर लिख दो टोटल ए। अब यहाँ लिखो करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी देखो क्या क्या है, देखो। हाँ। हाँ तो लिखो बैंक ओडी।
3,20,000। हाँ, 3,20,000, 2 लाख। तो ये डिक्रीज हुआ है ना, मैंने इंक्रीज में लिखेंगे। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 1 लाख है, और यहाँ पर 80,000 डिक्रीज है, मतलब हम लोग इंक्रीज में लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर 1,80,000, और यहाँ पर हो जाएगा 2,50,000। तो कितना, 20, 70, ये देखो इंक्रीज है, मैंने डिक्रीज में लिखेंगे ही तो। इसका भी टोटल कर लो, बोलो आनंद। क्या? ये टोटल बताओ ना पहले। 3,20,000, 3, 4, 5,30,000। 3, 4, 5, पहला वाला का 6 लाख और दूसरा वाला का। यहाँ पे लिख दो वर्किंग कैपिटल। A - B, बोलो। माइनस करने आता है तुमको? तो 3,20,000 तो माइनस में आ रहा है, और वो, ये भी तो माइनस में आ रहा है। अच्छा, माइनस में जो छोटा रहता है वो बड़ा होता है। माइनस में जैसे यहाँ पर एक माइनस है 3,20,000, और एक माइनस है 2,30,000, मतलब जो छोटा है वो बड़ा है। इसका मतलब तुम्हारा वर्किंग कैपिटल बढ़ा है, घटा नहीं है। तो कितना से बढ़ा है? तो यहाँ देखो, यहाँ 90,000 हम प्लस में लिखेंगे ना, तो वो दोनों पैरेलल हो जाएगा। इसका नाम लिखो, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और यहाँ पर हम लोग इंक्रीज है तो यहाँ पर डिक्रीज में लिखेंगे। ये देखो, 2,30,000 और 2,30,000, इसका टोटल करो आनंद। क्या, 90? तो ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है ना, जाके एप्लीकेशन में लिखो। एप्लीकेशन में लिखो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना है? चलो, अब तो कुछ है नहीं, पीएल बंद करो, बंद करो, बंद करो। 1,20,000, 2,10,000, 2,14,000 क्या? 4,000 प्लस 2,14,000 में से माइनस कर दो। यहाँ पर लिख लो, बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन।
कि पहले वर्किंग कैपिटल में लेकर नोट बना के फिर पीएल फिर 5 लोग तक एक चीज, यहाँ एक चीज देखो क्या गलती हम किए हैं। वो जो ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज है ना, हमको तो यहाँ लिखना चाहिए ना। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 70,000। हाँ तो ये तो पूरा 2,14,000 आ जाएगा आनंद। यहाँ पर लिखो बाई। कुछ है ही नहीं तो कहाँ से आएगा। कुछ है ही नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। अरे वो वो तो प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला ना, तो बिजनेस से फंड का माने आउटफ्लो हो रहा है ना। और यहाँ पे लिखो फंड फ्रॉम ऑपरेशन। दोनों से टोटल बोलो। 2 लाख। ये देखो 2,40,000 ये फंड फ्लो को। वर्किंग कैपिटल फिर पीएल अप्रोप्रिएशन और उसका फंड फ्लो दिखाने से सही। तुम हाँ, वो अपना अपना सुविधा है। हाँ हम अगर तुम एक इंडिविजुअल जैसे एक एक इंडिविजुअल लेजर को तुम बना रहे हो तो क्या होता है ना, तुमको कुछ ट्रांजेक्शन को लेकर होल्ड करना पड़ता है। जैसे सपोज, जैसे ये तुम मशीन अकाउंट बनाए हो तो तुम पहले अगर तुम सोचोगे वर्किंग कैपिटल का हम पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल पहले बनाए, तो इसका कोई भी आइटम वर्किंग कैपिटल में नहीं जाएगा। अच्छा दूसरा बात, तुमको प्रॉफिट एंड तुम सोचोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए तो हाँ, तो ये लॉस जाएगा, ये डेप्रिसिएशन जाएगा। ये जो ट्रांजेक्शन है जिसको तुम 26,000 में मशीन सोल्ड किए इसको लेके तुमको होल्ड करना पड़ेगा। मैंने जब तुम फंड फ्लो बनाओगे तब तुमको याद रखना पड़ेगा कि वो वहां जाएगा। तो हो सकता है ये याद अब दिमाग में एक इधर उधर करते वक्त हम भूल जाए, हमसे गलती हो जाए। लेकिन अगर मेरा पूरा परफॉर्मा बना हुआ है तो जो जहाँ का आइटम है पूरा तुम्हारा एरिया खुला हुआ है, जो जहाँ का वहां डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। क्वेश्चन नंबर 3, खाली कृति ज्वाइन है। सर 3 तो वैसा ही है, 4 बता दीजिए ऑफिस में प्रॉब्लम है। कृति बोली ये 3 वैसा ही है 4 बताने के लिए वो। कहाँ क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है। ये क्या 5 नंबर है क्या। 4 नंबर है कि नहीं है। हम्म।
ये हमको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाओ। चलो बनाओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ।